देश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। दिल्ली में 1520 नए केस। कर्नाटक ने जापान और थाईलैंड से आने वालों की निगरानी के दिए निर्देश। रूसी हमले में ओडेसा हवाई अड्डे को भारी नुकसान। बीते 24 घंटे में रूस ने हमले किए तेज। 200 सैनिक मारे गए। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से कई राज्यों में हाल बेहाल। पंजाब में उच्चतम स्तर पर पहुंची बिजली की मांग। बिजली समस्या में सुधार दिखने में लग सकते हैं 10 दिन। स्थिति से निपटने में केंद्र को सारा सिस्टम हुआ सक्रिय। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ। तो आज का पॉजिटिव थॉट है, जो समय के साथ नहीं चलता फिर उसके साथ कोई नहीं चलता। इसलिए समय के साथ बदलाव बेहद जरूरी है। चलिए खबरों की बढ़ते हैं। खबर कोरोना की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3688 नए केस मिले हैं और 50 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 45 मौतें अकेले केरल से हैं। केरल में पहले हुई मौतों को नए आंकड़ों के साथ जारी किया जा रहा है। सक्रिय मामले 883 बढ़े हैं और इनकी संख्या 18,684 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। दैनिक संक्रमण दर 0.74% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.66% है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1520 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई है। वहीं 1412 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय मामले बढ़कर 5716 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5.10% पर पहुंच गई है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,83,075 हो गई है, जबकि अब तक 26,175 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। देश में बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर की बांटने में हफ्ते भर से लेकर 10 दिन तक का समय लग सकता है। बिजली की रिकॉर्ड मांग से उपजी स्थिति से निपटने में केंद्र सरकार का सारा सिस्टम सक्रिय हो चुका है। तापीय बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई, तो कोयला ढुलाई के लिए ज्यादा रोक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ज्यादा कीमत की परवाह किए बगैर राज्यों को बाहर से कोयला आयात करने को कहा गया है। आयात आधारित तापीय बिजली घरों में ज्यादा उत्पादन भी हो रहा है। केंद्र ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए कोयला कंपनियों के साथ ही बिजली कंपनियों की बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करें। इसके बावजूद हालात को संभालने में 10 दिन का समय लग सकता है। जनपद जालौन पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। इसके साथ ही उन्होंने जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों को महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक समय से निस्तारित किए जाने के लिए आदेश भी दिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल जालौन पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला मुख्यालय उरई के कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की जन सुनवाई की। वहीं उन्होंने जन सुनवाई के दौरान कई मामलों के मौके पर ही निस्तारण किए। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। देखिए, मेरे 2 दिन का प्रवास यहाँ रहा। कल मैं दोपहर के बाद यहाँ पहुँची और सबसे पहले मेरे 2 औचक निरीक्षण मैंने जो पूर्व निर्धारित किए थे, उसमें मैंने मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन का निरीक्षण किया। इसमें 1 इमरजेंसी और 3 वार्ड, उसके साथ साथ में 3 महिला हॉस्टल हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के तीनों महिला हॉस्टल्स का निरीक्षण किया। वहाँ जो भी हमें कमियाँ मिली, जब हम चिकित्सालय में थे जहाँ मैंने वार्डों का निरीक्षण किया था,
वहाँ मुझे कुछ इस तरीके से जो व्यक्ति मिले जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 3 पॉइंट समथिंग, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे साथ थे, और एक जो उनके और अधिकारी थे जो वित्त का काम वहाँ देखते हैंगे, उनसे मैंने कहा कि इस बच्चे को जो इतना ज़्यादा एनीमिक है, इसको ब्लड की व्यवस्था कराएं, बिकॉज़ वो परिवार बहुत गरीब परिवार था, उसने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाया था, तो उसको ब्लड की ज़रूरत की पूर्ति मेडिकल कॉलेज के द्वारा वहाँ पे पूर्ति उसकी संभव हो सके, ऐसा निर्देश मैंने वहाँ के प्रिंसिपल को दिया। इसी तरीके का एक और केस था जिसके लिए भी मैंने उचित उनको मेडिकेशंस और ब्लड की व्यवस्था कराने की उनको आदेशित किया। इसके साथ साथ जब मैंने महिला हॉस्टल्स का निरीक्षण किया तो वहाँ पे जो मुझे कमी, बेसिक जो कमी पाई मैंने, वहाँ लाइट की व्यवस्था और दूसरा जो पानी की व्यवस्था, वो 2 चीज़ों की वहाँ कमी थी, जिसके लिए तत्काल वहाँ के तीनों वार्डन्स को, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को और उनके वहाँ के समस्त स्टाफ्स को कि इसका कल तक इन चीज़ों का निराकरण हो जाए। पानी की ओवरहेड टैंक भी थी जो ओवरफ्लो हो रहा था, नीचे बच्चों के लिए पानी नहीं आ रहा था, और कॉरिडोर्स में लाइट की जो है अव्यवस्था थी। चूँकि मैं